कोनिक सेक्शन, आप लोग बोल रहे थे सर कोनिक सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है जेईई मेंस 2026 में। तो ये क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन का। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। लेट द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ एन एलिप्स, लेट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 1। तो विच टाइप ऑफ एलिप्स कमेंट में लिखना। बी 30, लेटस रेक्टम 30 है। इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। मैंने इसमें 2 चैप्टर का कंजुगेशन है इसमें। इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू दिया है -3/4 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने इन दोनों का हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है तो फटाक से आपको क्या करना है, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएशन। तो आपको जो फंक्शन दिया है ना उसका क्या करो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। अब देखो लेट द लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? 2b² बाई ए इक्वल टू 30 दिया है ना। 2b² ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। तो b² इक्वल टू कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर इक्वल टू 15a। सेव करके रख लो इसको, 2 से कर लिया। हाँ, अब आपको क्या दिया फंक्शन? एफ टी इज इक्वल टू -3/4 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दो। देखो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू आती है तो पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता है? मिनिमम क्या आता है? एफ डैश टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2t, ठीक है। तो पर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है? एफ डैश टी इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आता है? एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा -2, मीन्स क्या हो जा रहा है? माइनस है ना, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कि मिनिमम हो जाएगा। अब आपको इसेंट्रिसिटी भी कह रहा है इसमें। इसेंट्रिसिटी, इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ टू। इसका इस फंक्शन क्वेश्चन समझना, इसेंट्रिसिटी बोलता है मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाला है? मैक्सिमम वैल्यू को डिफ्रेंशिएशन करके उसके टी की वैल्यू 1 लिखाना है ना। तो आपको यहाँ बोलता है ई इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू इसके लिए ना -3/4 प्लस 2t माइनस टी का स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 1 आपने निकाला है, यहाँ से पुट कर दो। तो F1 इज इक्वल टू -3/4 प्लस 2 माइनस 1 है ना, इक्वल टू 1। ये कितना जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1, माने 1/4 आ गया, है ना। ये आ गया इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कितना आ गया आपको? F1 इक्वल टू 1 आ गया। अब इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है आपके पास? ई स्क्वायर इक्वल टू 1/a 1 माइनस, माने डायरेक्ट निकाल दो इसको, ई निकाल दो फॉर्मूला से। ई इज इक्वल टू क्या है? √1 माइनस b² बाई ए स्क्वायर। इसको आप लगाते थे ना, ई स्क्वायर इक्वल टू 1/a² और a² माइनस b², ऐसे कुछ करते थे ना आप लोग। तो डायरेक्ट इसको रूट में ले लो, 1 माइनस b² बाई a²। अब ई की वैल्यू आपने मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाला है? 1/4 निकाला है, यहाँ पर आप पुट कर दो। आपने यहाँ पर b² की वैल्यू भी निकाल रखा है, कितना है? 15, 15a अपॉन a²। नहीं तो एक काम करो ना इसको, हाँ ठीक है,
तो 1/16 इक्वल टू 1 माइनस 15/a है ना। एक कैसे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/a इक्वल टू 1 माइनस 1/16। तो 15/a इक्वल टू 15/16, a इक्वल टू 16 निकल गया। ये निकल गया 16, और यहाँ पर अपने 20 क्या निकाला था 15, a इक्वल टू 16 है 16। अब आपको क्या करना है, a² प्लस b² निकालना है। a² कितना होगा 2, 5, 6, 15, 16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 496 ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 आ गया। बस यही था सिंपल क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड, तो इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ, आप लोगों का एग्ज़ाम जो जेई मेंस का दिए हैं, मेरे ख्याल से 12 तारीख 11-12 को आना था, तो उसका रिजल्ट 16 तारीख तक आएगा। हो सकता है ऐसा 16 तारीख तक आए, तब तक आप लोग अन्य अगर जितने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से किया है, श्योर है, तो देख लो, नहीं तो अदर प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप रुख कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।